हैं एसएसटी का एक चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो बेसिकली अगर हम मनी एंड क्रेडिट की बात करें तो इसमें हम पैसों की बात करने वाले हैं, मनी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मनी की, तो मनी जो है क्यों यूज़ होता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मनी क्यों यूज़ होता है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर ये होगा कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कोई भी सामान को खरीदने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि आप किसी शॉप पे जाते हो, कोई सामान खरीदते हो तो आपको क्या देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। तो ये मनी जो है एक मीडियम है टू एक्सचेंज, ठीक है, एक मीडियम है टू बाय समथिंग, ठीक है, और टू सेल समथिंग। आपने किसी चीज़ को बेचा तो आपको रिटर्न में क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। आपने कोई चीज़ खरीदी तो आपको क्या रिटर्न में देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम मनी की बात करें तो एक ऐसा टाइम सोचो जब मनी एग्जिस्ट ही ना करता। जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम पे चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, अगर आपने 6th-7th क्लास थोड़ी सी रिवाइंड करो अपनी, तो उस क्लास में हिस्ट्री की बुक्स पे थोड़ा बहुत बार्टर सिस्टम बता दिया जाता है, बहुत सारे स्कूल्स में बताया भी होगा कि बार्टर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि आपको मान लो कोई ए पर्सन है, मैं मान लेती हूँ कोई ए पर्सन है जिसके पास वीट है और उसे क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए। वांट, वो क्या चाहता है, क्लोथ चाहता है। सेल क्या करना चाहता है उसके बदले पे, वीट। अब मान लो कोई बी पर्सन है, उसने ढूंढा जिसके पास क्लोथ बेचने को है और उसे चाहिए भी क्या है, वीट है। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग, अपना सामान एक्सचेंज कर लेते हैं। इसे चाहिए, इसके पास क्या था, क्लोथ था, तो इसने इसको दे दिए, इसने इससे वीट ले लिया, है ना, एक्सचेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। यहाँ पे मनी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कोई पेपर करेंसी नहीं है, कोई कॉइन नहीं है, सिर्फ चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब ये बात आती है कि बार्टर सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक क्या है कि लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आप बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है कि ऐसे दो लोग चाहिए होते हैं जो कि जिनके सेम चीज़ हो, मतलब सेम चीज़ का क्या मतलब है, जैसे ए पर्सन यहाँ पे वीट चाह रहा है तो दूसरे के पास वीट जो मतलब अगर ए पर्सन के पास वीट है तो दूसरे वाले पर्सन को वीट खरीदना होगा, मतलब ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा उसे जो जिसको कि वीट की ज़रूरत हो और उसके पास क्लोथ भी हो। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाला खेल हो जाता है कि लोग मतलब लोगों को दिक्कतें होती हैं ऐसे इंसान को ढूंढने में। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना है कि अगर आपके पास वीट है तो किसी इंसान को वीट ही चाहिए और उसके पास क्लोथ होगा ही आपको सेल करने के लिए, ऐसा नहीं होता। तो ये एक ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का। तो इन दैट केस मनी एक तरीके से आया। ठीक है, अब अगर हम मनी की बात करें तो बहुत पहले के टाइम में अगर हम बात करें, जब पेपर करेंसीज नहीं चलती थी, जब कॉइन्स भी नहीं चलते थे, उस टाइम पे दो चीज़ें बहुत ही मेन होती थी किसी भी इंसान को रिच कहने की, वो था ग्रेन और आपका कैटल्स। किसी के पास बहुत सारी अनाज है और किसी के पास बहुत सारे कैटल्स हैं तो हम उसको कह देते थे कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा अमीर है। ठीक है, पहले यही होता था कि पहले मनी क्या था, ग्रेन था और आपका कैटल था। फिर उसके बाद कॉइन्स बनने स्टार्ट हुए, ये तो पहला स्टेज था। दूसरे स्टेज में कॉइन्स बनना स्टार्ट हुए। कॉइन्स बेसिकली प्रीशियस मेटल्स के बनते थे, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब के बनते थे। ठीक है, इसके बाद आई पेपर करेंसी, तीसरे में आई पेपर करेंसी। पेपर करेंसी बेसिकली, पेपर करेंसी क्या होती है, वही जो नोट आप यूज करते हो। अभी के टाइम पे पेपर करेंसी कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्री का जो गवर्नमेंट होगा वो गवर्नमेंट जो होती है वो इशू करती है। ठीक है, और हमारी कंट्री में जो मनी को इशू करते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। तो अब हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।